Hello everyone, how are you? I hope you all fine. So welcome back to भाटिया's classes केमिस्ट्री के बाद भाटिया सर के साथ। अब देखिए मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में हम लोगों ने चैप्टर 1 देखा था। चैप्टर 1 देख रहे थे क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिक आइडिया ले लिया था चैप्टर में है क्या, चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है। अब केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली थी, केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ ली थी। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, 4 टाइप की हमें केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है। कितने टाइप की? 4 टाइप की। सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यस, 4 टाइप की। 4 टाइप की हमें केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है। पहली देखिए हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन से आप लोग को समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना। कॉम्बिनेशन मींस कंबाइन करना, जोड़ना। अब देखिए कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने ए लिया प्लस बी लिया, क्या बना? सी बना। ए लिया के साथ बी प्लस किया और क्या बना? सी। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे H2 plus O2 gives H2O, H2 plus O2 gives H2O, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, चलिए सेकंड पे आते हैं हम लोग। सेकंड देखिए, सेकंड है हमारे पास डीकंपोजिशन। कौन सी है? सुनाई नहीं दे रहा, फिर से बोलिए। डीकंपोजिशन, वेरी गुड। डीकंपोजिशन का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक करना। अब देखिए कैसे, मान लीजिए मैंने रिएक्टेंट दिया AB, अब प्रोडक्ट बनेगा A प्लस बी, इसको बोलते हैं डीकंपोजिशन। इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, इसमें एनर्जी हमें देनी पड़ती है। अब देने, सप्लाई करने और लिबरेट करने को क्या बोलते हैं वो आगे देखेंगे, पहले ये जान लेते हैं। डीकंपोजिशन, मान लीजिए AB है हमारे पास रिएक्टेंट और बन क्या रहा है? A प्लस बी। चलिए एग्जांपल देखते हैं। CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होकर क्या बनेगा? CaO प्लस CO2, CaO प्लस Ca2। ये आपकी होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा हो, समझ में आ रहा होगा। ओके गुड, तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना? लाइक करते रहिएगा अगर दिखाई दे रहा, समझ में आ रहा है तो, ठीक है? सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए थर्ड देखते हैं हम लोग। थर्ड आती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इससे आपको डिस्प्लेस से समझ में आओ, किसी को डिस्प्लेस कर देना, किसी को वहां से हटा देना, डिस्प्लेस कर देना। अब कोई आदमी किसी को डिस्प्लेस तभी कर सकता है जब वो उससे ज्यादा रिएक्टिव हो। ये बात ध्यान रखिएगा, कोई आदमी किसी को वहां से तभी डिस्प्लेस कर सकता है जब वो वहां से उससे ज्यादा रिएक्टिव हो, उससे ज्यादा पावरफुल हो, तभी हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। कोई आदमी उस चीज को तभी डिस्प्लेस करता है, हटा सकता है जब उससे ज्यादा पावरफुल हो। तो वही है कि मान लीजिए ए लिया प्लस BC लिया, ए ने क्या किया? बी को हटा दिया वहां से, चलो भागो वहां से। वो भाग गया डर के मारे। क्यों भाग गया? क्योंकि जो बी है वो कम रिएक्टिव है ए से। क्यों भाग गया? क्योंकि जो बी है वो ए से क्या है, सॉरी, जो बी है वो ए से कम रिएक्टिव है, इसलिए डिस्प्लेस कर दिया। ये ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होगी जब ये हमारा ए इस बी से ज्यादा रिएक्टिव होगा, जब उसको वो वहां से हटा पाएगा। अगर ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। एग्जांपल बता रहा हूं मैं, Zn प्लस CuSO4, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए जिंक कॉपर को वहां से लात मार के भगा देगा, चलो भागो वहां से, वो भाग जाएगा तुरंत, ठीक है? तो ये आ जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। जो ज्यादा रिएक्टिव अगर रिएक्टिव होगा और डिस्प्लेस कर पाएगा तभी डिस्प्लेसमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ध्यान रखिएगा इस चीज का। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे मूवी नहीं आई थी डबल धमाल, डबल धमाल आई थी ना, पहले धमाल आई, लाइक डिस्प्लेसमेंट, फिर आई डबल धमाल, तो फिर लोग देखे डबल डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे डबल धमाल है वैसे डबल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना? चलो डबल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, लाइक डबल धमाल। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इसमें म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग रहती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है, आयंस एक्सचेंज हो सकते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से आयंस एक्सचेंज हो सकते हैं। हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग की वजह से आयंस हम लोग आराम से चेंज कर सकते हैं। इसमें ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव की कोई सीन नहीं है।
तो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग की वजह से कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने लिया AD प्लस BC, तो यहां आ जाएगा आपका AC प्लस BD। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग की वजह से, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग की वजह से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से आयन का आसानी से एक्सचेंज हो जाता है। ये थी हमारी 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अंडरस्टूड? चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम देखते हैं एनर्जी फ्लो के बेसिस पे, एनर्जी फ्लो के बेसिस पे 2 टाइप की रिएक्शन। एनर्जी फ्लो के बेसिस पे कितनी टाइप की रिएक्शन? 2 टाइप की। कम, एक होती है एंडोथर्मिक और दूसरी होती है एक्सोथर्मिक। एक होती है एंडोथर्मिक और दूसरी होती है एक्सोथर्मिक। अब सर ये एंडो और एक्सो क्या होते हैं? सैंडो तो सुना है, एंडो क्या होता है? चलिए एंडो देखते हैं। सैंडो नहीं होता, एंडो होता है। एंडोथर्मिक क्या होता है? देखिए एंडोथर्मिक वो होता है जिसमें एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ती है। कोई भी रिएक्शन जिसमें हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी उसको, किसी चीज को तोड़ने के लिए, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। इसमें एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ती है। सप्लाई, जैसे मान लो CaCO3 है, इसमें हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए। वही एग्जांपल हो रहा है, वही एग्जांपल से आपको समझाता रहूंगा, वही एग्जांपल इनफ है। CaCO3 को हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक में एनर्जी देनी पड़ती है ब्रेक करने के लिए। ओके, एक्सोथर्मिक में एनर्जी लिबरेट होती है। क्या होती है? लिबरेट होती है, रिलीज होती है। अरे ले जा, ये ऐसे दान करता है, अरे ले जा यार, ये भी एनर्जी ले जा, वो भी ले जा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास बहुत है। ये एनर्जी क्या करता है? दान करता है। क्या करता है? दान करता है। जैसे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन हो गया। जैसे आपने मीथेन ले लिया, मीथेन को आपने बर्न किया तो CO2 और H2O बना। तो इसमें क्या होगा? एनर्जी रिलीज करता है, लिबरेट करता है। जैसे मीथेन को जलाएंगे तो CO2 H2O बनेगा। इसमें आपने CaCO3 का एग्जांपल दे दिया। और आप ले सकते हैं इसमें फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस भी एनर्जी, ग्लूकोज को तोड़ना पड़ता है ना, तभी तो बनती है। तो फोटोसिंथेसिस भी वही है। ठीक है, तो एंडोथर्मिक सप्लाई, एक्सो लिबरेट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप कि आपको एंडो और एक्सो में समझ में आ गया होगा। ओके, एंडो मतलब सप्लाई करनी पड़ती है, एक्सो रिलीज करता है, एनर्जी लिबरेट करता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग देख रहे हैं अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। ये आपने क्लास 9 में थोड़ा बहुत देखा होगा रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पढ़ा होगा। रेडॉक्स रिएक्शन, सर ये रेडॉक्स इतना बड़ा नाम, न्यूक्लियर बम जैसा सुनाई दे रहा है, सर ये क्या है रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है बेटा? जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर एक साथ हो जाए, किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होगा, फिर से देखिए, किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होगा, साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। अब चलिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, चलिए रिवाइज करा देता हूं। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान सुनिएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी रिएक्शन में, किसी रिएक्टेंट में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोला मैंने? ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऐड करेंगे या फिर हाइड्रोजन को हटाएंगे या फिर इलेक्ट्रॉन को हटेगा। ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन अगर हटेगा और इलेक्ट्रॉन अगर हटेगा तो क्या होता है? ये ऑक्सीडेशन। इसी का उल्टा कर दो रिडक्शन में, अगर हम बोले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करेंगे, और देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे या फिर हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का ऐड या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल या फिर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन का एडिशन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये सब किसमें आता है? रिडक्शन। चलो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने जान लिया। सर एक एग्जांपल ही बता दीजिए तब समझ में आए ना, भेजा में घुस नहीं रहा है। भेजा फ्राई तो आजकल हम लोग खा नहीं रहे हैं, तो भेजा डाउन हो गया है लॉकडाउन की वजह से, नॉनवेज तो खा नहीं पा रहे हैं। तो एग्जांपल समझा दीजिए। चलिए एग्जांपल पे आते हैं। अब एग्जांपल देखिए, मैंने लिया Cu प्लस O2 गिव्स Cu, 2Cu प्लस O2 गिव 2Cu। अब मुझे बताना है इसमें ऑक्सीडेशन, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें।
ऑक्सीडेशन रिडक्शन। पहले तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मैं आपको बता दूं। ऑक्सीडेशन मैंने क्या बताया था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहां से देखिएगा, यहां से Cu से COO बन गया। देखिए जो कॉपर था वो कॉपर ऑक्साइड बन गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ कॉपर में। कॉपर में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। खुद देखिए तो Cu क्या हो जाएगा, Cu में ऑक्सीडेशन होगा और इससे एक ऑक्सीजन कम हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुआ, तो O2 का क्या होगा, रिडक्शन। फिर से सुनिए, यहां पर कॉपर था, सिर्फ हमें यहां पर रिएक्टेंट से बात करनी है, प्रोडक्ट से बात नहीं करनी। प्रोडक्ट घर जाए, भाग जाओ वहां से। हमें सिर्फ रिएक्टेंट को देखना है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए हमें सिर्फ रिएक्टेंट को देखना है। ध्यान से देखिएगा, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, बस ना देखना कॉपर ऑक्साइड। तो इसमें क्या हो रहा है, कॉपर का एडिशन हो रहा है, ये ऑक्सीजन इस कॉपर में ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो कॉपर ऑक्सीडेशन। इधर से एक ऑक्सीजन हट गया, रिमूव ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। वेरी गुड। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इसका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मुझे लगता है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट देखिएगा, मैं समझा रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास ये रिमोट है, डस्टर है और ये चौक है। ये चौक एक केमिकल है, ये हमारे पास एक केमिकल है। चौक एक केमिकल और ये डस्टर और रिमोट एक केमिकल। जो ये हमारे पास जो रिमोट है वो मान लीजिए ऑक्सीजन है और ये कोई एक्स केमिकल के साथ लिखा है। ये ऑक्सीजन ये एक्स केमिकल के साथ लिखा है, ये केमिकल 1 है। अब ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इसको चाहिए तो ये इसको दे देगा। चौक को रिमोट मिल जाएगा, रिमोट क्या है, ऑक्सीजन। ये डस्टर, इसके बाद जो ऑक्सीजन था जो क्या कहते हैं रिमोट के फॉर्म में था, वो रिमोट वाला ऑक्सीजन पहुंच जाएगा चौक के पास। इसका मतलब इसने, इस डस्टर ने इस चौक को अपना रिमोट दिया, मतलब ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन दे दिया इसको तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ऑब्वियसली बात है डस्टर होगा, क्योंकि डस्टर ने ही तो इसको ऑक्सीजन रिमोट के फॉर्म में दिया था, रिमोट के फॉर्म में इसी ने दिया था ना। तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन देगा वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर सुनिएगा, वो केमिकल जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, वो केमिकल जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है। फिर सुनिए, वो केमिकल जो खुद रिड्यूस होता है लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो केमिकल जो खुद रिड्यूस होता है लेकिन सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी का उल्टा कर दीजिए, आपको रिड्यूसिंग एजेंट मिल जाएगा। एक और ट्रिक बता दूं मैं आपको। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन, इसमें ये Cu है, ये O2 है। इसने O2 इसको दिया, O अपना इसको दिया, तो ये CuO बन गया। तो ये इसके लिए क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो O2 क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग। और Cu क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। एक टिप बता दूं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ध्यान सुनिएगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से सुनिए, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। देखिए रिडक्शन किसका हुआ था, O2 का, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना। और ऑक्सीडेशन किसका हुआ था, Cu का, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट बना। तो ऑक्सीडेशन जिसका होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिडक्शन जिसका होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये ट्रिक है आपके लिए, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं मैं, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। लाइव एग्जांपल आपके सामने लिखा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैंने बोला था रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, रिडक्शन O2 का हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। आई थिंक आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग थोड़ा कोरोजन के बारे में और एक दो टॉपिक बचे हैं वो पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अच्छा लगा वीडियो, समझ में आया, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। तो फिर केमिस्ट्री की बात भाटिया सर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।